तीन साइड्स, तीन एंगल्स और एक चैप्टर जिसमें छुपी है ज्योमेट्री की असली शक्तियां, उसका नाम है ट्रायंगल्स, जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं पीयूष कनिवाल आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग कैपिटल्स पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपने टाइटल, थंबनेल और अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा, जिसका नाम है ट्रायंगल्स, जो कभी कभी हार्ड बहुत पड़ता है पर आज जो है बहुत ईजी पढ़ने वाला है। इसमें आएगा बीपीटी का फंडा और सिमिलरिटी का मैजिक एंड पाइथागोरस का एक अल्टीमेट शॉर्टकट, और वही आज हम सब पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं ट्रायंगल्स को। सो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल होता क्या है? अगर ये सवाल है तो पहले तो आप बहुत बड़ी क्लास में आ चुके हैं। थ्री साइड्स, ट्राई का मतलब है थ्री, और वो ट्राई का मतलब है तीन एंगल, ट्रायंगल मतलब थ्री एंगल। थ्री एंगल्स बना दी, एक ही साइड है ये, जिसको अपन कहते हैं ट्रायंगल। थ्री साइड्स joining each other having three angles like this, this and this. So this is what we call a triangle. And this triangle have six types, three on the basis of angles and three on the basis of sides. एंगल्स के बेसिस पे जो है एक्यूट एंगल, ऑब्टयूस एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। और हमने ये जो आपको है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम भी पढ़ाया गया था कि ट्रायंगल के तीन एंगल के बेसिस पे जो होते हैं वो ये तीन एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूस एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में क्या होता है कि एक एंगल्स नहीं, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्टयूस एंगल जिसमें एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है, बाकी दोनों छोटे होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है एंड अदर टू जो है वो उससे छोटे होते हैं। एक ट्रायंगल की सिमिलर एक प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो तीनों एंगल्स हैं उसका सम हमेशा 180 होगा। अगर उससे एक कम है, एक ज्यादा है, तो वो ट्रायंगल आपका वैलिड नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल वैलिड है, अदरवाइज वो नहीं है। एंड द थर्ड, अब आपको जो दूसरी टाइप्स हम बताने वाले, ये तीन टाइप है, आइसोसेलेस, स्केलिन और इक्विलैटरल। ये तीनों जो आपके टाइप्स हैं ये हैं साइड्स के बेसिस पर। साइड्स के बेसिस पर कैसे हो सकता है कि आइसोसेलेस जो है उसमें आपकी जो ट्रायंगल है उसकी जो दो साइड्स है वो इक्वल होगी, आइदर वो ये दोनों इक्वल हो या ये दोनों इक्वल हो या ये दोनों इक्वल है, बट आपकी जो दो साइड्स है वो इक्वल होगी। इक्वल मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये आइसोसेलेस होगा। एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो उसको अपन ने स्केलिन का नाम दिया है। स्केलिन में क्या है, आपकी एक भी साइड जो है सेम नहीं होगी, यानी अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, दूसरी साइड कोई भी 4 नहीं हो सकती, कोई भी 3 नहीं हो सकती। तीनों जो साइड्स है डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो ट्रायंगल आपका स्केलिन कहलाएगा, यानी कि आपकी तीनों साइड्स डिफरेंट टोटली होनी चाहिए। अब एक अपने देखा जिसमें दो साइड्स इक्वल है, एक में एक भी साइड इक्वल नहीं है, और अब जो तीसरा है उसमें जो है आपकी तीनों साइड्स इक्वल है, जाना माना नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आपको किसी ने कहते कि एक इक्विलैटरल की साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, बाकी दो साइड बताओ, तो उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इक्विलैटरल बोलते ही आपका ये है कि तीनों साइड सेम होगी, तीनों साइड एक ही होगी। कोई बोल देता है कि आपका ए, बी और सी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें ए भी जो है 5 सेंटीमीटर है, और आप इसका पैरामीटर बताओ। अब आपको पैरामीटर के लिए आपको क्या होना चाहिए कि तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए। अब तीनों साइड्स पता होगी तभी आप पैरामीटर निकालोगे प्लस करके, बट आपको एक ही साइड है तो आपको ये याद होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक साइड गिवन है तो बाकी दोनों सेम होगी। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी 5 and 5 and your parameter will be 5 plus 5 plus 5, that will be 15 centimeter. That's how your triangles are basis and triangles have your type. जरा ध्यान दो, अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, एक जादू। एक जादू ऐसा, मान लो कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, क्या नाम है इसका, ABC, ये ट्रायंगल है। इसमें अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैंने मान लो एक लाइन खींची DA, इसके अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ DA, ये आपका D, ये आपका। अब मैजिक देखो क्या होगा कि ये जो लाइन है ये मैंने किसके पैरेलल ड्रॉ करी है, AC के। याद रखना मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है AC के। अब मैजिक क्या हुआ कि ये जो लाइन है DE जो मैंने AC के पैरेलल ड्रॉ करी है, ये ऐसा जादू करेगी कि ये इस साइड का और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। ये है थेल्स बाबा का जुगाड़, और प्यार से इसे कहते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बस आपको कुछ नहीं करना होता, एक ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जो आपकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो। दोनों साइड को काटना जरूरी है, और जैसे दोनों साइड को काटते हो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वहाँ जादू हो जाता है, और आपकी जो है वो जो दो लाइंस होती है वो सेम रेशियोज में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने तुम्हें बताया ABC को मैंने DE की मदद से काटा है, तो वहाँ पे क्या जादू हुआ, वहाँ पे ये तीन जादू एक साथ हुए, केवल एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन जादू। पहला जादू देखो, ये जो BD है और ये DA है, इन दोनों का रेशियो और BE और EC का रेशियो, यानी जो दो लाइंस कटी है उन दोनों के हाफ हाफ का जो रेशियो है वो इसने इक्वल कर दिया। तो ये पहला जादू, BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC।
उसी तरीके से इसने एक जादू और करा कि छोटी छोटी को तो इक्वल कर दिया, बट फॉर सपोज कि आपको बड़ी भी करनी हो, ऐसा तो है नहीं कि अपन ने जादू चलाया और एक ही चीज़ हो, और भी चीज़ें होगी। उसी तरीके से दो चीज़ें और हुई है। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि मान लो एक आपने छोटी साइड ले ली और आपका मन करा तो आपने एक बड़ी साइड ले ली, यानी ए बी भी ले ली, यानी आपने एक छोटी साइड बी डी ले ली और एक बड़ी साइड ए बी ले ली। तो आपका जो है बी डी अपॉन बी ए का रेशो, अब एक तरफ छोटी लिए और एक बड़ी लिए तो वैसे दूसरी तरफ करना पड़ेगा। आपने इधर भी छोटी ले ली बी ई और आपने एक बड़ी ले ली बी सी। अब यहाँ पे क्या करा, बी डी अपॉन बी ए का रेशियो जो है बी अपॉन बी सी से रेशियो की इक्वल हो गया। अब ये जादू कैसे हुआ, सिंपल सी बात है कि इसने बोला था कि जिस जिस लाइन पे ये टच कर रही है उस लाइन को जिस जिस तरीके से हो सके ये उस तरीके से उनका रेशियो जो है इक्वल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो वैसे इसने क्या करा, छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा कर दिया, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा कर दिया। और ऐसा नहीं कि केवल यही छोटा है, छोटा तो ये नीचे वाला भी है ना, छोटा नीचे वाला भी है। तो अपन क्या करेंगे, इस छोटे वाले डी ए को डी ले लेंगे और उसके नीचे अपन पूरी लाइन तो लिख ही लेंगे बड़ी वाली। तो वैसे अपन ने करा डी ए जो छोटा वाला नीचे का पार्ट है और बी ए जो पूरी लाइन है वो ली, और सेम उस साइड भी करा, अपन ने नीचे का छोटा लिया और पूरी लाइन वापस ली और इसका भी जो रेशियो है इक्वल हो गया। तो यही है थेल्स बाबा का जुगाड़ जो हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पहले ही लाइन में वो कह देता है ना कि ये फलानी लाइन आपकी फलानी लाइन से पैरेलल है, तो वहाँ पे आपके दिमाग में क्या क्लिक करनी चाहिए, बीपीटी। बीपीटी थ्योरम जो है पैरेलल लाइंस के लिए बहुत बड़ी थ्योरम है। आप मान सकते हैं कि आपकी बहुत से क्वेश्चन जो है इससे आसानी से बन जाएंगे, एंड स्पेशली एनसीईआरटीज़ के। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपके माइंड में एकदम छप जानी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी स्टेटमेंट भी बताऊं तो आपके पास स्टेटमेंट भी है। कुछ बच्चों को होता है कि ओरली नहीं, तो आप लिखिए स्टेटमेंट पढ़िए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, क्या बोला था कि पैरेलल ड्रॉ कर रही है और दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। सो द टू साइड्स then it divides those sides in same ratio। ये उन दोनों साइड्स को क्या कर देती है, सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। बस इतनी सी है बीपीटी और थेल्स बाबा का जुगाड़ जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इसके ऊपर अपन एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सवाल करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं और अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये कंसेप्ट तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल्स हैं। आपके सामने एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी आपका ट्राइंगल है। मैंने एक लाइन ली है वापस से डी ई जो उसको पैरेलली जो है इंटरसेक्ट कर रही है आपके ए बी को और ए सी को, और ये लाइन पैरेलल है बी सी के। वहाँ पे क्या है, आपको गिवन है ए डी गिवन है जी ये मान लो आपको ए डी गिवन है जो कि है 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आपको डी बी गिवन है और दैट इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी फॉर दैट। आपको ए भी गिवन है जो कि आपका 4 है। आपको फाइंड आउट करना है ई सी जो कि आपका x है, तो आपको इसी को फाइंड आउट करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो मैंने बोला था कि आपको अगर उसने दे दी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब अपन को क्या करना है, अपन सिंपल सा अपना बी पी टी को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। आपको या तो आप बता दीजिए या मैं ही बता देता हूँ। हमारी बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास देखो छोटी छोटी साइड्स गिवन है। तो अपन क्या करने वाले हैं कि इन छोटी छोटी साइड्स का यूज़ करते हुए हम जो है इस साइड को फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन चारों का इस्तेमाल करना है। दैट इज व्हाट ए डी जो आपका ये वाला साइड है ए और डी, आपकी एक साइड है डी बी जो आपके पास गिवन है, आपकी ए ई और ई सी ये दोनों इक्वल होगी। सो अपन ने चारों साइड्स का यूज कर लिया है, बिल्कुल बीपीटी के अकॉर्डिंग है, हमने चारों साइड्स को लिख लिया है। अब अपन इन वैल्यूज पुट करेंगे और अपना जो प्रोसेस है उससे आगे बढ़ाएंगे। ए डी की वैल्यू दिख रही है 3 है, डी बी की वैल्यू दिख रही है 6 है, ए ई की वैल्यू दिख रही है 4 है और नीचे ई सी की वैल्यू जो है x है। अब सिंपल सी चीज़ें क्या करेंगे, अपन पहले कटिंग कर लेते हैं जो अपन को बहुत ज़्यादा आसान लगती है। जैसे कि दिख रहा है 3 1 3 एंड 3 2 6, ये कट हो गया। आपके पास बचा है 4, आपके पास बचा है x। अब जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर सिंपल सा x × 1 जो x होगा एंड 4 × 2 जो है आपका 8 होगा। तो x जो है आपके पास आया है 8। ये जो आपका x का आंसर आ चुका है वो 8 आ चुका है। आप चाहो तो इनको चेकआउट कैसे कर सकते हो, आप जैसे
8 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, बाकी वैल्यूज आपके पास पुट है। आप जब कटिंग करोगे तो आपका रेशियो जो है दोनों का इक्वल आना चाहिए, तो उससे आपका चेकआउट हो जाएगा। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। और अब तो पहला क्वेश्चन कर लिया बहुत आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, आपको छोटी एक साइड दी है 4 PS, पी और आपका ट्राइंगल है, वहीं पे एस जो है इसकी पैरेलल है, और आपके पास दो छोटी साइड दी है, एक बड़ी साइड दी है और आपसे एक दूसरी बड़ी वाली साइड पूछी है। तो मैंने आपको बीपीटी सॉल्व करते हुए आपको 3 टाइप्स बताए थे। ये हमारा जो है दूसरे नंबर का टाइप है। अगर आपने नोट्स बनाए थे तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, और जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, देखते रहो। सो आपकी दो छोटी साइड है PS दी थी इसने हमने, चलो थोड़ा ऊपर देखता हूँ। आपको PS दे दी है 4, आपको इन्होंने दे दी है PQ जो कि बड़ी साइड है आपकी, वो है इनकी 8, आपको दे दी है इन्होंने PT जो कि इनकी एक साइड है 8, और आपको इन्होंने दे दी है PR जो कि है अगेन X, जो हमें नहीं पता। हमें वापस क्या करना है, हमें जो साइड नहीं पता वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें बीपीटी की जो हमने सेकंड वाली थ्योरम पढ़ी थी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि पहली वाली थ्योरम पे पढ़े तो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा, आपको दोनों छोटे गिवन नहीं है, आप करोगे क्या उसका। तो अपन क्या करेंगे, दूसरी वाली फॉर्मेट यूज़ करेंगे जहाँ पे एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा है। यहाँ पे छोटा वाला कौन सा गिवन है, ऊपर वाला। सो सिंपल से हम PS को लेंगे जो ऊपर वाली छोटी साइड है, उसकी जो बड़ी साइड है उसी वाली की जिसको SP ने इंटरसेक्ट करा है वो है PQ, जिसको गिवन है 8। हमने PQ ले लिया। PT दूसरी तरफ की साइड जिसको हमारे ST ने इंटरसेक्ट किया था, और बड़ी वाली साइड जिसका नाम है PR। तो अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट आउट करूंगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल PS क्या दी हुई है 4, PQ क्या दी हुई है 8, PT क्या दी हुई है 8, PR क्या दी हुई है X। अभी वो सिंपल से क्या करने वाला है, मैं फटाफट कटिंग करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कटिंग करी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका 1/2। अब ये 8 को मैंने कर दिया इधर, X को कर दिया इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। X × 1 जो है आपका X हो जाएगा, और 8 × 2 जो है आपका ऑफ कोर्स क्या होगा 16, 8 2 जा 16। तो आपकी जो ये बड़ी वाली साइड है उसका आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 16। ये बहुत आसान सा चैप्टर और बहुत आसान सी थ्योरम है, बहुत से बच्चे घबराते हैं, बट इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये वाले। तो अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और थोड़े हार्ड क्वेश्चंस देंगे ताकि आपका क्या होगा, कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा और आपकी जो बीपीटी है दिमाग में एकदम छप जाएगी। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा था कि बहुत पिंडी से सवाल है इसलिए आसान लग रहे हैं, तो ये लीजिए, हम लाए आपके लिए एकदम आइटम बम, सॉरी एटम बम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वापस बात तो वही है, PQR दीजिए, SP पैरेलल है क्योंकि थ्योरम वही है, तो कंसेप्ट वही रहेगा, बट क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होगा। सो अब क्या दिया हुआ है आपके पास, जो आपकी ये वैल्यू है 3x - 1 दे दी, आपको ये x + 2 दे दिया, PT 2x दे दिया, x - 1 दे दिया, साइड चारों दी है पर दी एक भी नहीं है। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकलेगी तो चारों साइड्स भी निकलेगी। अब ठीक है, तो ये है आपके पास ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके पास अलजेब्रा का तड़का है और आपके पास जो है बहुत अच्छा बीपीटी का इसमें जादू है। अब हम उन दोनों को लेते हुए सॉल्व करेंगे। सिंपल सी चीज़, सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ वो हूँ मैं बीपीटी लिखने वाला हूँ। डायरेक्ट बीपीटी लिखूंगा, छोटा अपन छोटा वाला फॉर्म, BS/SQ = PT/PR। इस बार आसानी होने वाला, PS की जगह लिखना अपन को 3x - 1, SQ की जगह लिखना अपन को x + 2, PT की जगह लिखना है आपको 2x गिवन है, और PR की जगह लिखना है आपको x - 1। तो आपको ये तो दिख ही होंगे सारे क्वेश्चन। मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं कटिंग कर सकूँ, तो मैं सिंपल सी चीज़ करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर ये इधर। तो x - 1 को अपन 3x - 1 के पास भेज देते हैं, तो ये आपका बना x - 1 जो ऊपर गया, और इसके पास में आ गया आपका 3x - 1, ठीक है। और इधर से ऊपर गया x + 2 2x के पास, 2x आपका ये रहा, इसको भी ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसके पास डाल देता हूँ x + 2। अब अपने पास क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई अगर किसी को ये वाला नहीं आता तो देख लो, ये जो x है इसको एक बार इससे करेंगे, फिर अपन इसको इससे करेंगे, ये करने के बाद अपन इस -1 को इससे करेंगे, और फिर इसको इससे करेंगे 1 से,
तब जाके जो है आपका ये पूरा सॉल्व होगा, यानी कि बहुत अच्छा खासा एक्सपेंड होने वाला है। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ से आपका लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला मैंने बोला x को 3x से करना है, x इंटू 3x क्या होगा, x इंटू 3x होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x 3 से तो कुछ होगा नहीं, x से मल्टीप्लाई होगा और एक ही डिजिट को अपन सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये x इंटू 3x हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। उसके बाद x जाएगा -1 के पास, तो -1 के पास अगर x जाएगा तो क्या बनेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा वही नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किया है, और आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि x को अपन ने -1 से मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट अपन करने वाले हैं -1 को मल्टीप्लाई। -1 को किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अपन, 3x से, तो ये होगा -1 इंटू ये, तो ये माइनस रहेगा और 1 से तो 3x ही रहेगा। उसके बाद -1 को अपन को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आपको बन जाएगा प्लस का 1। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। सेम प्रोसेस इधर होगा, इधर आपके पास एक बात अच्छी है कि आपको केवल 2x को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर करेंगे अपन 2x को पहले x से, ये वापस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x को करेंगे अपन 2 से, 2 का x से कोई रिश्ता नाता नहीं है, 2 का 2 से रिश्ता नाता करेंगे, वेरिएबल इंटू वेरिएबल होता है, और आपका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू अपना 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 4, बचपन से पढ़ते हैं। ये लीजिए, अब आपके पास एक्सपेंशन हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, इधर की संख्या इधर, इधर की संख्या इधर, और आपको इसको सॉल्व करते जाना है। तो देखो मैं क्या करूँगा कि जो एक्स स्क्वायर वाले हैं इनको एक साइड कर लूँगा ताकि प्लस माइनस जो भी इनका हो जाएगा। दूसरा, इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है, एक्स एक्स है, और मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ 1 और 4 को, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं इनको ये जो आपका 2x स्क्वायर है इसको इधर ले आऊँगा, ये 3x स्क्वायर। अब अगर ये इधर का में है पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। माइनस एक्स है और -3x है, माइनस एक्स और -3x, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो और साइन किसका आता है, जो बड़ा हो, -3x -x, तो कितना हो जाएगा 4x, तो ये होगा माइनस का 4x। अब अपने पास क्या है, 4 है, इस 4 को भी मैं इधर ले आता हूँ, क्यों ना अपन एक अच्छी सी इक्वेशन बना दें। तो ये जो 4 है ये भी इधर आ जाएगा, इधर का में पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो +1 है ही सही, और इधर आके क्या हो जाएगा -4, उधर क्या बचा, नील बट्टा सन्नाटा, यानी कि 0। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सी चीज़ जो अपन कर सकते हैं, सबसे पहले मैथ्स लगा लेते हैं अपनी, फिर अपन दिमाग लगाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, जो कि होगा x स्क्वायर। उसके बाद 4x है, 4x से किसी को कुछ नहीं करना है, एज इट इज, और +1 -4 है, यानी कि -4 और +1 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का सिंबल बढ़ा है तो माइनस आएगा, तो 4 में से आप -1 कर दीजिए जो कि 3 होगा, और सिंबल क्या होगा आपका माइनस का, ये होगा -3। तो आप देख लिए 1 -4 यानी माइनस का 3 आपका आ चुका है, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब भाई साहब मेरे को तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये तो इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो आपने पहले पढ़ा था जब आप वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, तब आपको एक मेथड सुनाई दिया था, एक अच्छा सा फॉर्मूला, श्री आर्यभट्टाचार्य, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला, नाम याद आ रहा है, श्री देवाचार्य फॉर्मूला, हाँ सही बोला वो, अच्छा। तो देखो अब मैं श्री देवाचार्य फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को चाहिए स्पेस, इसको क्लीन अप कर लेते हैं। वीडियो अगर आप पॉज कर दे तो अच्छा रहेगा मालिक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके मास्टर से गलती हो गई थी पिछले क्वेश्चन में, एक इक्वेशन में गलती हो गई थी कि जब मैं इस 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था तब मैंने उसको 4 ही छोड़ दिया था, मैं इस x को अपने साथ लेना भूल गया था, तो वो गलती मैंने आपके लिए यहाँ पे सुधार दी है। 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, इस साइड पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा तो -4x होगा। उससे हमारी जो अपनी मेन इक्वेशन है उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया था कि वहाँ पे जो -4x रह गया था, जबकि अब ये यहाँ पे -4x एक और आ चुका है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, जो कि होगा माइनस का 8 टाइम्स। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बट नाउ वी हैव द फाइनल इक्वेशन एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया श्री देवाचार्य फॉर्मूला, या बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि है x जो आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए माइनस का b, यानी आपका b कौन है यहाँ पर -8, आपका b कौन है 8, आपका फिर है b² - 4ac, 4 मल्टीप्लाई a कौन है यहाँ पे 1, अगर कुछ भी नहीं है आपके मेन के आगे तो 1 है, और c क्या है आपका 1, अब कौन में 2 है। सो आपको कुछ नहीं करना, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन वैल्यूज पुट आउट करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। सो जस्ट x है अपने पास, ठीक है, -b यानी आपका क्या है यहाँ पर -8 है, सो आपका -b क्या होगा, ये -b है तो माइनस का 8, देन आपका प्लस माइनस का साइन, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज अंडर रूट b² - 4ac, b क्या है आपका -8 का स्क्वायर,
माइनस 4ac, 4 is 4 into a that is 4 into a that is 1 and c that is 1, so 4a है 1, c है 1, अपॉन में आ जाएगा आपका 2 into a that is only 1। ये सॉल्व करना है, अभी सॉल्व कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं, जगह कम पड़ गई। सो माइनस माइनस जो आपको प्लस हो जाएगा, यानी कि बचेगा केवल 8। प्लस माइनस के साथ अभी कुछ खिलवाड़ नहीं करना, तो इनको वैसे ही रहने दो। अंडर रूट वालों के साथ थोड़ा थोड़ा गेम करेंगे। पहले तो अंडर रूट लगा लेते हैं। माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते तो वो तो पॉजिटिव हो ही जाता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। माइनस में है आपके 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 4 ही होना है। ये लीजिए 2 इंटू ए दैट इज 2, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व और कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 60 अपॉन में क्या जाएगा 2। अब 60 है, इसको अपन किसी भी तरीके से बाहर निकाल नहीं सकते, तो आपका क्या ये फाइनल आंसर है? जी बिल्कुल नहीं। सर वो 60 सही तरीके से बना दो। सो अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा सा विचार आया है कि हमने जो 60 थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया था, अभी 60 अच्छे से बना देते हैं, लेकिन मास्टर का सही है सर। थोड़ा ऊपर से गोल कर दो उसको। आपकी सर आपका फ़ोन बज रहा है। चलो फिर आपने बोला तो बात ही कर लेते हैं। हाँ। सो हमारे सर की डिमांड पे हमने जो है 0 को वैसा सही बना दिया है। अब क्या है, क्या अब मैं इसको सॉल्व आउट करना शुरू कर सकता हूँ, और मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि मैं इसको छोटा करूँ, क्योंकि इतने बड़े को सॉल्व करना आ रही किसी की बस की बात नहीं, और ना ही अपन इतने बड़े मूर्ख हैं जो अपन इतनी बड़ी चीज़ को लेके चले, तो अपन इसको थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो स्क्वायर रूट के बाहर आ सकती है? जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किसकी चीज़ में कर सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 10 जो कि 60 हो जाएगा, बट इतना नहीं कर सकते। एक होता है 15 इंटू 4, तो उसमें 4 क्या है आपका 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये केवल 15 बचेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगी, चीज़ छोटी हो जाएगी। तो ये लीजिए 8 मार्कर, और ये लीजिए आपका 8 प्लस माइनस, और अंडर रूट में क्या करेंगे अपन 15 मल्टीप्लाई 4, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर लिया है। 15 मल्टीप्लाई 4 में अपन ने इसको कर दिया है, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। 4 जो है अंडर रूट के अंदर है, इसके क्या होता है 4 किसका, वो है स्क्वायर 2 का, तो 2 अपना बाहर आ जाएगा। तो ये 8 प्लस माइनस, जो कि अब आपका 2 बाहर आ गया है, अंडर रूट में केवल 15 बचा है, और 2 तो नीचे है इसे, ठीक है। अब अपने पास 8 है, 2 है, 2 है, और रूट में 15 है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो कि ये और ये सब 2 के मल्टीपल है, तो क्यों ना 2 को कॉमन ले लूँ मैं ऊपर से, इन दोनों में से 2 को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ये 2, अंदर क्या बचा 4 2 8 होता है, तो यहाँ तो बचा 4 प्लस माइनस एज इट इज, और यहाँ से 2 बाहर चली गया, तो बचा यहाँ पे रूट ऑफ 15, 10th लास्ट में तक है, और अपॉन का 2। अब सबसे बढ़िया चीज़ ये लीजिए, 2 से 2 कट गया, सो आपके पास अब 2 आंसर्स बचे हैं, आपके 2 आंसर्स आ रहे हैं। क्या आंसर है वो? 2 4 का प्लस में रूट 15, और एक है 4 में माइनस रूट ऑफ 15। ये आपके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं।